पहले तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ शेयर। अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या चीज होती है? अ शेयर इज अ शेयर इन द अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट बुक में डेफिनेशन लिखी है। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ शेयर। शेयर हिस्सा है। किस चीज में हिस्सा है? इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की शेयर कैपिटल में जो आपका हिस्सा है उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमको एक बिजनेस करना है, हम एक अच्छे लेवल पे मान लीजिए चाय की दुकान खोलना चाहते हैं। ठीक है, चाय का बिजनेस, कैफे टाइप का। उसके लिए हमको चाहिए 5 लाख रुपए और मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है। तो पैसा हम कहां से देंगे? हमें पैसा मांगना पड़ेगा और कोई हमें पैसा क्यों देगा? तो जब हमें अच्छे स्केल पे बिजनेस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो हम लोग पैसा लेते हैं थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। तो हम लोग को कोर्स में शेयर्स भी पढ़ना है और डिवेंचर्स भी पढ़ना है। आज हम लोग बात कर रहे हैं शेयर्स की। तो अगर हमको 5 लाख रुपए चाहिए तो हम ये 5 लाख रुपीज जो कैपिटल है, हम क्या करते हैं, यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी इस 5 लाख रुपए को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वल पार्ट्स में। जैसे हमने इस 5 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया इन द पार्ट्स ऑफ 100, इन द पार्ट्स ऑफ 100। तो शेयर की 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। एक तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन लिखी है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और दूसरी जो एक लिखा है इन कॉमन वर्ड्स हम कह सकते हैं कि द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और डिनोमिनेशन एंड ईच सच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। यानी हमें कितने शेयर हो गए? 5000। हम लोग ने 5 लाख की कैपिटल को 100 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमारे कितने शेयर हो गए? 5000। तो इसको हम लिखेंगे कि हमारी कंपनी ने इशू किए 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। और ये जो एट द रेट ऑफ 100 है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। यहां तक की बात आप लोग समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे ये पैसा मांगती है। तो कंपनी ये पैसा कभी भी एक बार में नहीं मांगती है, कभी भी एक बार में नहीं मांगती है। यानी शेयर होल्डर पैसा कैसे देगा? मान लीजिए एक शेयर होल्डर है एफ, उसने हमारी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, तो हमको कितने पैसे देगा? 1000 शेयर अगर उसने खरीदे तो कितने पैसे हमको देगा? हमारा एक शेयर कितने रुपए का है? 100। यानी कि इंटू 100 यानी कितने रुपए देगा वो? 1 लाख। कितने देगा? 1 लाख। तो कंपनी ये 100 रुपए एक बार में नहीं मांगती है। कंपनी ये जो फेस वैल्यू होती है, ये जो 100 रुपए होते हैं, कंपनी इसको डिवाइड कर देती है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज लेने जाते हैं, गाड़ी वगैरह है, मोबाइल वगैरह, तो हम लोग पेमेंट डाउन पेमेंट करके भी तो थोड़ा करके पैसा पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी भी क्या करती है, इस फेस वैल्यू को यानी इस 100 रुपए को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सबसे पहला पैसा जो कंपनी मांगती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। यानी कि जब शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। इन द सेम वे कि अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा पे करते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए। वैसे कंपनी ने कहा कि आप हमको जब हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप हमको 20 रुपए पर शेयर देंगे। 100 में से कंपनी 20 कब मांगे ले रही है? एप्लीकेशन पे मांगे ले रही है। अब जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, जब स्कूल के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाते हैं, तो भाई ये तो स्कूल पर डिपेंड करते हैं ना कि स्कूल के पास कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से सीट्स अलॉट करेगी। तो सेकंड काम जो कंपनी करती है वो अलॉटमेंट करती है। क्या करती है? अलॉटमेंट। कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो इतनी भी रिसीव हो सकती है 5000, 5000 से ज्यादा भी हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? और 5000 से कम भी हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है कंपनी का वो है कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है। अब जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी यानी आपको देगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? अलॉटमेंट शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी आपको शेयर्स देगी और एज अ मेंबर आपको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगी और आपको शेयर वारंट इशू कर देगी
कि ये शेयर होल्डर है जिसने हमारी कंपनी में इतने शेयर्स यानी एट द रेट ऑफ इतना पैसा लगाया है। अगर 1000 शेयर है तो 1000 एट द रेट ऑफ 100, 1 लाख रुपए की होल्डिंग इस शेयर होल्डर की हमारी कंपनी में है। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो कंपनी अब जब शेयर्स अलॉट करती है तो कंपनी अलॉटमेंट करने के टाइम पे ही पैसा मांग लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पर अलॉटमेंट पे ले रही है 30 रुपए। कंपनी अलॉटमेंट पे ले रही है 30 रुपए। कितने रुपए कंपनी ने अभी तक मांग लिए? 50। ठीक है, अब कंपनी के बचे 50 रुपए। कंपनी चाहते है उसको 1 कॉल, 2 कॉल या मैक्सिमम 3 कॉल में मांग सकती है। हम यहाँ पे मान के चल रही कंपनी पूरा पैसा 1 कॉल में मांगे ले रही है। तो यानी कंपनी अगला पैसा मांगेगी कॉल मनी, और वो कॉल मनी कंपनी कितना मांगेगी? 50 रुपए। बस ये याद रखिएगा कि इसके ये कॉल्स के बीच में पीरियड, अगर मान लीजिए एक और कॉल होती तो इन कॉल्स के बीच में पीरियड 1 महीने से ज्यादा, मतलब 1 महीने से कम नहीं होता है। यानी शेयर होल्डर को कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाएगा पैसा पे करने के लिए। अब यहां पर देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग को पैसा किस चीज का मिला? एप्लीकेशन। किस चीज का मिला? तो सबसे पहले हम लोग को पैसा रिसीव होता है, हम लोग सबसे पहले मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं। दैट हम लोग सबसे पहली एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस हिसाब पैसा मिला हम लोगों को? ये शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे? 5000 शेयर पे 20 रुपए यानी 1 लाख। कितना मिल गया? 1 लाख। ठीक है, क्या है ये? नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है? कंपनी को जो भी पैसा मिले, चाहे वो एप्लीकेशन मनी मिले, चाहे वो अलॉटमेंट मनी मिले, चाहे वो कॉल मनी मिले, ये सारा पैसा पार्ट किस चीज का है? शेयर कैपिटल। किस चीज का? शेयर कैपिटल। तो कंपनी सारा पैसा कहां ट्रांसफर करते हुए आती है? शेयर कैपिटल में। तो अगली एंट्री हम लोग की हो जाएगी, ये जो पैसा शेयर कैपिटल का आया तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये 1 लाख रुपीज कंपनी ने कहां ट्रांसफर कर दिए? शेयर कैपिटल में। अब कंपनी क्या करेगी? देखिए, एप्लीकेशन मनी कभी भी मांगना नहीं पड़ता है, आप अप्लाई करेंगे तो खुद पे कर देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल समझने के लिए स्कूल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहता है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म खरीदेंगे तो एप्लीकेशन मनी पे कर देंगे, उसको आप मांगेंगे नहीं। लेकिन अब जब महीने की फीस होगी तो आपको मांगनी पड़ेगी। तो अब पैसा ड्यू होगा, उसके बाद मिलेगा। पहले क्या होगा? ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद ड्यू की एंट्री मतलब पहले हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद पैसे को रिसीव करेंगे। यहां पे पहले रिसीव किया और फिर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग अलॉटमेंट को, कॉल मनी को पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे यानी ड्यू करेंगे, उसके बाद उस पैसे को क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। मतलब हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे भाई? हम लोग की एंट्री, अब ये एंट्री क्या हो गई? ये हम लोग की एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हम लोग की हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग ने अलॉटमेंट ड्यू कर दी यानी मांगी। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा? 5000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने की? 30 रुपए यानी 1,50,000, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये हम लोग ने मांगे। ठीक है, अब ये पैसा मिल जाएगा तो हम लोग एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किस हिसाब पैसा मिला है? ये किस हिसाब पैसा मिला हम लोगों को? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, इन द सेम वे हम लोग कॉल मनी ड्यू करेंगे। हम लोग कॉल मनी ड्यू करेंगे और कॉल मनी का पैसा भी क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? यानी हम लोग कॉल मनी ड्यू करेंगे तो हम लोग एंट्री कर देंगे शेयर, जो ये कंपनी ने एक ही कॉल करी है, पूरा पैसा मांग लिया, तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी ने पैसा कितना मांगा इस पे? 2.5 लाख, 2,50,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये पैसा भी पूरा रिसीव हो जाएगा, ये पैसा भी पूरा रिसीव हो जाएगा। मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है Z। कौन है?
जेड। इसके पास कंपनी के 2000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? और इसने कॉल का पैसा पे नहीं किया, कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो इसका मतलब कंपनी को अब जो कॉल मनी है वो सिर्फ 3000 शेयर में मिलेगी। कितने पे मिलेगी? 3000 शेयर्स में मिलेगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो अब हम लोग देखिए, जब पूरा पैसा मिल गया तब तो उन्होंने एंट्री कर दी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पूरा पैसा मिल गया। यहाँ ही पूरा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन कॉल का पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। तो अगर शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी में नुकसान की बात है कि फायदे की बात है? नुकसान की बात है। तो कंपनी नुकसान को डेबिट करती है, यानी बिजनेस में नुकसान डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? डेबिट। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो कंपनी यहाँ पे जो पैसा नहीं मिल रहा है इसको डेबिट करेगी, और इसको डेबिट किया जाता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कहा? कॉल्स इन एरियर। तो अब हम लोग यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जब कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। एक तो पैसा मिल रहा है हम लोगों को, तो हमने डेबिट किया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था हम लोग को 2,50,000। भाई कितना पैसा ड्यू हुआ था? 2.5 लाख। हम लोग को 2000 शेयर्स पे नहीं मिल रहे, यानी कि 2000 इंटू 50, यानी कितना पैसा नहीं मिल रहा है? 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे। यानी मिल कितने गए? हम लोग को मिल गए 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का कॉन्सेप्ट एक कवर हो गया, दैट इज कॉल्स इन एरियर। क्या कवर हो गया? कॉल्स इन एरियर। यहां तक की बात समझ में आएगी आप लोगों को?